1922 में 38वां अधिवेशन, पहले 1912 में बांकीपुर में, फिर 10 साल, जस्ट ठीक 10 साल बाद जो 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इन सब अधिवेशनों का मैं जिक्र सिर्फ इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि ये बिहार में हुए थे। 22 में हुआ था गया में, और ये चित्तरंजन जो है दास के सीआर दास के अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था, जिनको कि देश बंधु भी कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया का अधिवेशन हुआ था। एक दीन बंधु भी हैं, दीन बंधु एंड्रयूज। अगला अधिवेशन, और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन, 1924 में हुआ था बेलगाम में। बेलगाम कर्नाटक में है। ये पहला और एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1929 से पहले हम लोग 1925 देख लेते हैं। कानपुर का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यही वह अधिवेशन है जिसमें पहली भारतीय महिला यानी सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू के बारे में हम सभी जानते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत की ये पहली राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल के नाम से जाना जाता है। मात्र 13-14 साल की उम्र में इनकी पहली कविता संग्रह आ गई थी। भारत की विविधता अगर देखनी हो तो सरोजिनी नायडू में देख सकते हैं इस मामले में कि ये मूलतः जो थी बंगालन थी। जन्म इनका साउथ में हुआ था, मद्रास के साइड में, और इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी। तो देख लीजिए मूलतः कहाँ से हैं, इधर से हैं, पूरब से हैं। चंद दक्षिण में इनका पालन पोषण हुआ और मृत्यु कहाँ आकर लखनऊ में इनका हुआ था। तो 1925 कानपुर अधिवेशन। अगला है 1929 लाहौर का बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहीं पर पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी। 1929 रावी नदी के तट पर, इतिहास में इसको काफ़ी लच्छेदार भाषा में मैंने कभी पढ़ा था कि रावी नदी के तट पर जो है ये अधिवेशन किया गया था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और क्या किया गया कि कहा गया 26 जनवरी 1930 को बोला गया कि हम पहला जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और उसी 26 जनवरी को याद को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यद्यपि कि यह बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए, इस घटना को यादगार बनाने के लिए 1929 के बाद 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यही वह अधिवेशन था जहां गांधी जी ने बयान दिया था, बहुत ही प्रसिद्ध बयान दिया था, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। अगला है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। हम लोग जब देखेंगे पूरे, जब इस पर दृष्टिपात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो कांग्रेस के विविध अधिवेशन हुए वो विविध स्थानों पर किए गए। इस बात का ध्यान रखा गया कि पूरे भारत को कवर किया जाए, हर वर्ग के लोग को कवर किया जाए, हर क्षेत्र, गाँव शहर सबको कवर किया गया। उसी कड़ी में ये जो है फैजपुर का अधिवेशन जो है गांव में किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में किया गया। 1938 और 39 का अधिवेशन कांग्रेस का, दोनों को इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूं कि दोनों की अध्यक्षता जो है एक ही व्यक्ति ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी हरिपुरा में और त्रिपुरी में। 1939 वाला जो त्रिपुरी का है, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यह जो है थोड़ा सा विवादास्पद हो गया था। विवादास्पद इसलिए हो गया था कि सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट कहिए या फिर यूं कहिए कि महात्मा गांधी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था पट्टाभी सीतारमैया को। वो महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित थे, उनको सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया त्रिपुरी में। आप हिस्ट्री की किताब में एकदम से एक टॉपिक देखेंगे, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। मेंस में आया हुआ सवाल भी है यूपीएससी में, ऐसा ही मिलता जुलता है। कांग्रेस के त्रिपुरी संकट से आप क्या समझते हैं? इस तरह से नहीं, थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ कर और ज़्यादा इसको गंभीर बनाकर। तो त्रिपुरी संकट जो है कांग्रेस का यही था। 1939 में ये हुआ था। इसमें ऐसा हुआ था कि महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को, वही पट्टाभी सीतारमैया जिन्होंने कांग्रेस का जो है इतिहास लिखा था, मतलब कि मान्य इतिहास लिखा था,
उसको समर्थन दिया महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको हरा दिया। अब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी का मान रखते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। उनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और भी इससे छोटे मोटे कई जो पॉइंट हैं, जैसे कि 1919 का जो अधिवेशन है, अमृतसर का अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वह अंतिम अधिवेशन था जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक वही जिनको कि भारतीय शांति का जनक बोला जाता है, वही बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गणेशोत्सव जो दो उत्सव करते थे, इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद फैलाने में धर्म का बहुत अच्छा सहयोग लिया। तो ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। वर्ष, स्थान, उसके अध्यक्ष और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे। लाल बाल पाल का जो त्रिगुट था, उसमें लाला लाजपत राय एकमात्र ऐसे थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाकी दो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ कथन हैं। जब भारत का विभाजन की बात स्वीकार की गई तो उसमें दो जो कथन है महत्वपूर्ण है। विभाजन प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, एग्जैक्टली कोटेशन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट कोटेशन ही आता है और आप उसके इतिहास में लिख भी सकते हैं। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था किसने? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। वहीं विभाजन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था किसने? अब्दुल कलाम आजाद ने। अब्दुल कलाम आजाद वही हैं जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं और हमारे आजाद भारत के जो हैं पहले शिक्षा मंत्री भी। आजादी के समय जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। उन कथनों को मैं ज्यों का त्यों पढ़ देता हूं क्योंकि कोटेशन में कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस पर प्रार्थना तथा याचना की राजनीति करने का आरोप तिलक ने लगाया। जैसा कि हम जानते हैं तिलक गरम दल के थे। कांग्रेस अधिवेशन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। कांग्रेस के विषय में सर सैयद अहमद ये कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े। इन्होंने कांग्रेस के विषय में यह विचार रखा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही जो है उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। कांग्रेस के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, दो महत्वपूर्ण कथन है, जिसमें एक कर्जन का कथन है। कर्जन ने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कर्जन का कथन था। कांग्रेस के विषय में एक और बहुत प्रसिद्ध कथन है। वह किसका है? वह डफरिन का है। वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। डफरिन ने इसे सूक्ष्मदर्शी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था घोषित किया था या कहा था। यह वही डफरिन है जो भारत का वायसराय था। कब? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस को लेकर ये पूरा वीडियो है, पूरा महत्वपूर्ण, जिसमें कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, उन अधिवेशनों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि मैं अभी कई सारे वीडियो नए नए लेकर आ रहा हूँ, आगे भी लेकर आने की योजना है। और पूरे बीपीएससी के सिलेबस को, विशेष रूप से हिंदी साहित्य और जीएस के सिलेबस को कवर करने की मेरी योजना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।